ये जी 15 अंडे आ गए। पहले 18 के मिलते थे, देखते आज कितने के होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। यू कैन सी लिटल स्नो, लेकिन अभी बहुत कम हो गई है, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। और मेरे पीछे ये यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है चोंगबे ताशवे, नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। ये छोटे मोटे जो चंक्स होते हैं यूनिवर्सिटी के और ये जो रास्ते के, ये मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जब मैं नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना आ रहा था तो मुझे यूट्यूब पे या गूगल पे कोई ख़ास पिक्चर्स या कोई ख़ास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं या जो आएंगे, उनको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए या विजुअल्स मिल जाएँ ताकि वो देख लें इस चीज़ को। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और इसके पीछे वो सामने है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर मैं अभी तक गया नहीं हूँ, जब जाऊँगा तो उसका व्लॉग भी बनाऊँगा। लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक वाइट चादर बिछ गई है और उसके बाद खूबसूरत तरीन लगती है ये यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मतलब लाजवाब। और ये एक टनल है जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक जा रहा है, ये तो क्रॉस करनी ही करनी होती है। इस तरफ हमारी डोमेट्री है और इस तरफ सामने बिल्कुल यूनिवर्सिटी है। अक्सर पिक्चर्स में देखा होगा आपने कि मैं अपने विंडो से बनाता हूँ तो आगे चोंगबे ताशवे लिखा हुआ आता है। इतनी ठंड हो गई है कि जो कार्स हैं उनके अंदर शायद फ्यूल भी जम गया होगा। अभी ये देखें नीचे लटक रहे हैं पानी, ये बर्फ़ है, यकीन करें। फुल टाइम ठंड, बहुत ठंड है ब्रो। क्योंकि जब मैं NUC मूव हो रहा था तो उस टाइम थी गर्मियाँ, तो मैंने कहा शॉपिंग कर लेता हूँ सारी सर्दियों की गर्मियों की। तो एक सीनियर ने रब्ता किया, उन्होंने बताया ब्रो कि आपने पाकिस्तान से कुछ नहीं लेके आना, कपड़े कुपड़े, सिर्फ खाने का सामान लाओ बस। जो शॉपिंग के पैसे रखे हुए आप लोगों ने बजट बनाया अलग से, वो साथ लाओ और यहाँ से आके अकॉर्डिंग टू द वेदर आप शॉपिंग करो। गर्मियों के भी यहाँ के लिहाज से और सर्दियों के भी यहाँ के लिहाज से। गर्मियों के चलो चल जाते हैं फिर भी, लेकिन सर्दियों के नहीं चलने वाले पाकिस्तानी कपड़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे साथ लेके आएँ और जो भी एक दो जैकेट्स हैं या आपने जो भी शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ से लें। कहीं भी दुनिया में आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे किसी से पहले एडवांस रब्ता करके जाएँ कि वेदर कैसा है, ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जाके आप शॉपिंग करें। अच्छा जी, अब रह गई एक बड़ी मेन बात कि जब आप चाइना में नए नए मूव होते हैं ना और सीनियर्स नहीं हैं और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो संभाल सके, तो आपके लिए खाने का बड़ा मसला होता है। तो आपने शिनजियानी रेस्टोरेंट ढूंढना है, मुस्लिम फूड ढूंढना है और वो खाना है। क्योंकि शुरू में आपको पता नहीं है कि चिकन कौन सा लें, सब्ज़ी कौन सी लें और पकाएं कैसे, किचन का नहीं पता होता, बाकी मामलात नहीं होते, खाने पकाने का सामान नहीं होता हमारे पास, चूल्हा नहीं होता, स्टोव के साथ बर्तन नहीं होते, तो वो सब कुछ आपने करना होता है इधर आके। अभी ये एक शिनजियानी रेस्टोरेंट है, मैं तो इधर खाना खाने आया हूँ। वो या वो तामी ईगा जीरो। ठंड बहुत है बाहर, आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी मैं अंदर आया हूँ तो क्योंकि खाने की बात हो रही थी, फिर बंदे को भूख तो लग जाती है। अब बोला कुछ खा लूँ, कुछ खा के तो फिर एक और बड़े मज़े की बात है, ये है मुस्लिम रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ हलाल फूड मिलेगा। चाहे यहाँ पे लेडीज़ काम कर रही हैं या जेंट्स काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। उनके सर पर टोपी होगी, लड़कियों ने प्रॉपर बुर्का हिजाब किया होगा, नकाब किया होगा, ठीक है। मैं अगले दिन भी ये बात एनालाइज़ कर रहा था कि जो किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर मुसलमान रहते हैं
वो पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बना है कलमे के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। वहाँ पे इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम के मेन फैक्ट्री ही होते हैं, आपकी ईमानदारी हो, आपके पर्दा हो, आपका लिहाज हो, अखलाक हो। बहुत मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पे आप आ जाएं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम रूलर आप पर रूल कर रहा है, वहाँ के मुसलमानों की बात ही अलग है। उनको पता है कि अल्कोहल हराम है, वो हाथ नहीं लगाते। उनके लेडीज़ को पता है कि पर्दा करना है, बाकी उनके अमाल अल्लाह ताला के साथ है, उसका हम कोई नहीं होता कहने वाला। लेकिन आपका अमल भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं जी, हमारा खाना तो गया पहुँच। अब इससे पहले कि ये ठंडा बर्फ़ हो जाए, मैं उसको पहले खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। लेकिन ये सूप बड़े कमाल का होता है, ये आपके साथ पी लेता हूँ एक। आप यकीन करें, खाने के साथ ये गरम गरम सूप। वैसे मेरा खाने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो जा रहा था रिवर की तरफ, लेकिन ये रेस्टोरेंट भी तकरीबन 10-12 दिन के बाद खुला है। इनका हैप्पी न्यू ईयर था, तो ये मैंने भी देखा है। पहले मैं गया वो सामान लेने, जब मैं गया था तब ये बंद था। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा इस तरफ, तो ये खुला हुआ है। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं इनके राइस और इनके नूडल्स, चाउज़े पाउज़े नहीं ट्राई किए, तो एक बार ना खा लेता हूँ कुछ, फिर दोबारा किसी दिन और कोई डिश खाना होगा। क्योंकि रोज़ तो हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते ये वाला, क्योंकि ये 18 RMB का ईच है, तो ये तकरीबन 700-800 की एक प्लेट बनती है पाकिस्तानी। तो अभी हम क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो जॉब अलाउ नहीं है और इन अर्निंग कर नहीं सकते, तो स्कॉलरशिप ही है, तो उस पर हम लोग रोज़ ये खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए अपने कुकिंग हम अपने रूम में ही करते हैं। ये भी चाइनीज़ बेचारे वापस आ रहे हैं, जिसको जिस तरह ट्रेन मिल रही है, जगह मिल रही है, बस मिल रही है, वो ले के आ ही जा रहा है। हालांकि छुट्टियाँ भी 24 तक है इनकी, आज अभी 3-4 दिन रहते हैं, ओ तेरी है। लेकिन ये पहले ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जाना था किसी और सिटी घूमने के लिए। जब ट्रेन चेक की तो इनके पास सब कुछ वेट लिस्ट पे था, या खड़े होके जा सकते हो, तो इस तरह पॉसिबल है। क्योंकि छुट्टियों से पहले 10-12 दिन और 10-12 दिन के बाद ये यहाँ पर रुकते ही नहीं है, आते ही रहते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ जो है वो 45,000 है, ठीक है। और जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे अभी तो तकरीबन 2 मुल्कों के ही हैं, एक पाकिस्तान, एक यमन। जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी गया था लिगोंग ताशफे, उसमें 27 कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। अभी उनसे हमने क्रिकेट मैच भी रखना था आजकल में, लेकिन अब ये स्नोफॉल हो गई है तो मैच तो पॉसिबल नहीं है। और एक और बात बड़े मज़े की है, उस यूनिवर्सिटी में मतलब एक फ्लोर है, एक फ्लोर में तकरीबन 50 लोग रहते हैं। 50 लोगों में काफ़ी मतलब बड़ा है, जिस तरह ये बिल्डिंग है ना पीछे वाली, ऐसे 50 लोग रहते हैं। और उस पर एक लाउंड्री है, एक किचन है, और सुबह 6 से 11 तक टाइमिंग है। 11 के बाद रात को आपका दिल कर पड़ा कि आप चाय बना लो या कुछ भी, मतलब फ्राइज़, रात को भूख लगी या कुछ भी आपने करना है या करना, आप नहीं कर सकते। रूम में आप कपड़े भी इस्त्री नहीं कर सकते। तो जब मैंने बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन किया था ना लिविंग का, तो इस यूनिवर्सिटी की लिविंग नंबर 1 पे है, यकीन करें। आपके पास किचन अपना है, लॉन्ड्री अपनी है, ठीक है, और वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं, जितना मेरा टीवी लाउंज है इतना बड़ा हॉल है। उसमें 2 बेड लगे हुए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ पे तो प्राइवेसी है अपनी, हर बंदे का अलग रूम है, सुकून से रह सकते हैं और कोई छेड़ता भी नहीं है। अब मैं वहाँ जाके अगर एडमिशन लेता हूँ, वहाँ जाके रहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, जो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में उधर ही आया है उसके लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो वैसे भी नया ही है ना चाइना। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, जो लड़के यहाँ पहले पढ़ते थे हमारे सीनियर, अब वो वहाँ चले गए हैं, वो कहते हैं यार रात को जब आप स्टोरी लगाते हो ना 2 बजे चाय की या कुछ भी मूवीज़ की, तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है। अब सिर्फ लिविंग के चक्कर में तो टाइम ज़ाया नहीं कर सकते ना। अभी ये जो चोंग बे ताशवे या ये यूनिवर्सिटी सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर्स अवे है, 15 से 20 किलोमीटर हैं ही हैं, क्योंकि बस पे लगते हैं 45 मिनट्स सिर्फ सिटी के नुक्कड़ तक पहुंचने के लिए। आगे सिटी के जाने के लिए अंदर हमें एक और बस चाहिए होती है, ठीक है।
अब वो बेशक तंग रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन वो हैं सिटी में। सिटी में जाएंगे, बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, मौके हैं, आप दिन को निकलें, रात को निकलें। अभी यहाँ से निकलने के लिए भी प्लान करना पड़ता है यार, आज सिटी जाते हैं। अगर मेरी बात की समझ नहीं आई तो ये टनल है आपके सामने, वो यूनिवर्सिटी है, और ये हमारे हैं हॉस्टल डोमेट्री। और डोमेट्री के बिल्कुल साथ है नीचे मार्केट छावशु। इधर से हम अक्सर सामान नहीं लेते क्योंकि ये वाला बहुत एक्सपेंसिव है। इन्होंने जान के एक्सपेंसिव रखा हुआ है, शायद इनका रेंट शेंट ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने ना बाकी सारा सामान तो मैं ले आया हूँ मंडे मार्केट से। मैंने यहाँ से लेना है अंडे। ये जी 15 अंडे आ गए। पहले 18 के मिलते थे, देखते हैं आज कितने के मिलते हैं। नहीं 16 के। असल में इनका साइज़ कम है ना, मतलब वेट कम है। यहाँ भी वेट करके मिलते हैं, केले भी, अंडे भी, माल्टे भी, टमाटर भी, सब कुछ वेट करना पड़ता है, वैसे नहीं मिलते। इस तरफ आ जाओ। ओके बाय बाय, थैंक यू। बहरहाल अंडे मिल गए हमें और सस्ते मिले हैं। खुल जा सिम सिम। असल में ना यहाँ पे एक और बड़ी तहजीब है, अगर आपने दरवाज़ा खोला, आपके पीछे कोई बंदा आ रहा है तो उसका वेट करें, उसके लिए दरवाज़ा होल्ड करें। इनका छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है ना, उसकी तहजीब है। वो नहीं देखता कि पीछे कोई छोटा बच्चा आ रहा है या बड़ा बच्चा आ रहा है या बड़ा बंदा आ रहा है। वो अगर आपके आगे है तो वो आपका दरवाज़ा होल्ड करेगा। अब मैं रुक गया था, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल था तो इसलिए मैंने ना अच्छा नहीं समझा, लेकिन मैं रुकता। तो ये तहजीब मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लूटने आते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। तो सारे पेरेंट्स को ना अपने बच्चों पे ख़ुद मेहनत करनी चाहिए और इस तरह की तहजीब सिखानी चाहिए। अब जितनी ठंड मुझे लग रही है ना, ये आपकी सोच है। इससे पहले कि स्नोफॉल फिर स्टार्ट हो, सो मैं जाता हूँ ऊपर डोमेट्री में, सुकून से ऊपर रेस्ट करता हूँ। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।